अस्पताल में मुझे मारा गया। विभाग का मंत्री जब मंगल पांडे हैं उनको वहाँ पे खड़ा उतरना चाहिए। अपनी माँ का इलाज कराने नहीं आया था, मैं अपनी बहन का इलाज कराने नहीं आया था। पिटाना भी जरूरी था मनीष कश्यप को। जब पब्लिकों ने उन पर भरोसा किया तब पब्लिक को भरोसा तोड़े हो। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, हाथ जोड़ के बिना पूछे मैं एक पार्टी में शामिल हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। मरीज को जो है कि जूनियर डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाता है और जूनियर डॉक्टर के द्वारा ही उसको मार दिया जाता है, ये कहाँ तक सही? उस बेटी की क्या गलती थी बेचारी जो इस अस्पताल में इलाज कराने आई थी? मार देता है सभी, सब जान से मार देता है सब गरीब को। ऊपर वाला छूट दिया होगा तब तो ऐसा हो रहा है। ये मजदूर के घर में कोई बीमार होगा कहाँ जाएगा ये बेचारा हमारा भाई? प्रधानमंत्री उनको तो लोग कोई नहीं पीटेगा, मुख्यमंत्री जाएंगे उनको तो कोई नहीं पीटेगा। मैं अब आप लोगों के लिए लड़ूंगा, जिंदा जब तक रहूंगा तब तक लड़ूंगा। मेरे पीछे तो सब पड़े हैं, कफन बांध के निकला है साला। इन लोगों को बदल के रख देंगे, अब वादा करते हैं और एक बिहारी का वादा है। डॉक्टरी का इलाज जो लोग मरीज के साथ नहीं कर पाता है, लेकिन धांधली लोग बहुत ज्यादा करता है। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छूते। हमारे बीच अशोक शर्मा जी हैं जो कि समाज सेवी हैं और ये काफ़ी समाज में जो सेवा करते रहते हैं और इनका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। मनीष कश्यप जी के बारे में ये इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं और इनका इंटरव्यू वायरल भी चल रहा है और इनका आवाज़ भी है जो बैठ चुका है, क्योंकि लगातार इंटरव्यू दीजिएगा तो आवाज़ बैठ ही जाता है। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के देखने वाले जितना भी श्रोतागण है सबको की मेरी तरफ से दिल से नमस्कार। क्या कहिएगा जो मनीष कश्यप के बारे में दुर्व्यवहार किया गया है पीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा, जूनियर डॉक्टरों के द्वारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पिटाना भी जरूरी था मनीष कश्यप को। ये कैसे बोल रहे हैं? अब इसलिए कह सकते हैं जब पब्लिकों ने उन पर भरोसा किया तब पब्लिक को भरोसा तोड़े हो। पिटाना जरूरी था, यहाँ वो चुनावी मुद्दा यहाँ नहीं है। चुनावी मुद्दा को एक तरफ रखिए और ये जो स्वास्थ्य के प्रति इन्होंने आवाज़ जो उठाया है पीएमसीएच में जो ये घटनाएं घटी है उनके साथ, एक इकलौता मनीष कश्यप ही नहीं है जिनके साथ ये घटना घटी है। ऐसे मतलब 4-5 पत्रकार यूट्यूबर जो हैं उनके साथ भी इस तरह का घटना घट चुका है। नहीं, हम इसलिए बोले उनको पिटाना ज़रूरी था कि जो वो अदल बदल जो किए थे ना, आज जितना बिहार के माँ उनके लिए छठ पर्व के लेकर रोए थे, चाहे उनके जितना भाई है, बंधु है, जितना माने गार्जियंस और जितना सब कोई भरोसा करके रोए हुए थे, सबको रुला के वो चले गए। आज अकेला तो उनको कहीं ना कहीं उसका तो भरपाई करना पड़ेगा। तो कुत्तों लोग से जाके पिटा के आए हैं। उन लोग तो कोई इनको पीटा है, अच्छा आदमी रहते तो अपना दल बना लिए रहते। इनका एकलौता संसद में इनका बोलबाला चलता है। तो कहीं ना कहीं जो मनीष कश्यप जी हैं साधारण व्यक्ति तो है नहीं, साधारण नहीं है तो वो असाधारण व्यक्ति है। तो कहाँ उनके पीछे कोई, जिसके पास में उसके पीछे कोई आया है? कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके वो जो बीजेपी के सदस्य हैं, है ना, और बीजेपी के सदस्य हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो जा रहा है, वो भी पीएमसीएच में, और वो भी सीनियर डॉक्टर नहीं जूनियर डॉक्टर के द्वारा। तो अगर जूनियर डॉक्टर के द्वारा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर के ऊपर और किसी न किसी का बड़ा जो होगा इस घटना को अंजाम दे रहा है, कोई ना कोई बड़ा आदमी है जो इसको मुहिम को चला रहा है। क्योंकि एक एकलौता मनीष कश्यप ही नहीं है, बहुत सारे पत्रकार यूट्यूबर हैं जिनके साथ इस तरह का घटना हो चुका है। हाँ, तो घटना तो अब तक बहुतों लोग के साथ हुआ है। तो इसको कह सकते हैं कि हाँ, सब कोई उसमें एक तरफ ये भी बोल सकते हैं कि उसमें जो भी है डॉक्टरी तो सही से, उसमें डॉक्टरी का इलाज जो लोग मरीज़ के साथ नहीं कर पाता है, लेकिन धांधली लोग बहुत ज़्यादा करता है। तो धांधली के माने आड़ में ये जो है मनीष कश्यप अपना जो पर्चा लहराने गए, वहाँ पे माने अपना मुद्दा रखने गए, जो इलाज करवाने गए, वही धांधली में माने जो सबके साथ किया वो भी माने इनके साथ भी वही व्यवहार कर दिया। तो आज मनीष कश्यप के साथ ये चीज़ नहीं होता, यदि अपना पार्टी बनाए रहते हैं तो आज इनका भी बोलबाला होता। कोई ऊपर वाला काम नहीं आता है, कोई ऊपर वाला का इशारा नहीं चलता। जब इनका खुद एकलौता बोलबाला सांसद में रहता तो यहाँ पार्टी की बात नहीं है अशोक जी, यहाँ है बात मतलब स्वास्थ्य की और एक इंसानियत की बात है। वही और यहाँ जो घपला हो रहा है करप्शन की बात, वही बता रहे हैं। मान लीजिए आज प्रधानमंत्री जाएंगे पीएमसीएच का, प्रधानमंत्री को पीट देगा? नहीं पीटेगा, क्योंकि उनका अपना एक करेज है। तो ये तो अपना करेज नहीं, ये तो बन गई, इसको सब कोई प्रधानमंत्री भी वही बता रहे हैं हम सुनिए। यही माने प्रधानमंत्री भी या इनके जितना भी माने बीजेपी के नेता लोग इनके सपोर्ट में था। तो आज तो लोग कहा था कि यहाँ मीडिया का चौथा स्तंभ है, इनको क्यों पीटा गया है। हाँ, नेता के व्यू से नहीं ना गए थे, मीडिया के व्यू से गए थे। तो नेता लोग तो आवाज़ उठाता, मीडिया भी नहीं, एक इंसानी के रूप से समझिए गए थे। तो इनको पीटना तो लोग तो आवाज़ उठाता ना, तो लोग भी नहीं उठाया।
हैं। तो वही कहा जाता है कि पद के हिसाब से लोगों का जो है ना मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है। तो आज प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको तो लोग कोई नहीं पीटेगा, मुख्यमंत्री जाएंगे उनको तो कोई नहीं पीटेगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो छोड़िए, स्वास्थ्य मंत्री आएंगे वहाँ तो उनको कोई हाथ थोड़ी उनको भी हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन ये हाथ लगवाने वाला काम किया यहाँ तक कि हर पार्टी भी जान चुका है इसका नज़रिया कब बदल जाएगा, कब पार्टी अदल बदल करेगा, यही इनके साथ खेल हो रहा है। मरीज को जो है कि जूनियर डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाता है और जूनियर डॉक्टर के द्वारा ही उसको मार दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए जूनियर डॉक्टर को के द्वारा मारा जाता है तो कहीं ना कहीं माने ऊपर वाला छूट दिया होगा, तब तो ऐसा हो रहा है। ये नहीं है, कहने का मतलब है कि आप एक आप अभी ड्राइविंग 4 चक्का चलाना सीखे हैं और आपके साथ 4-5 आदमी बैठ जाए, आप गाड़ी रोड में निकाल दे तो कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट होगा ना। एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। तो अपना वही है जूनियर डॉक्टर के साथ। जूनियर डॉक्टर अभी समझिए इंजेक्शन देना सीखा, मतलब कुछ दवाएं वो जान रहे हैं और उन्हीं से ऑपरेशन करवा देना, उन्हीं से कोई क्रिटिकल पोजीशन में जो ऑपरेशन है वो सब करा देना, ये कहाँ तक सही है? ये तो माने कतई सही नहीं है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं माने उनसे ऊपर तबके जो भी हमारे डॉक्टर हैं, ऊंचे तबके, वो लोग के माने सही से अपना लोग नहीं पहुंच पा रहे होंगे ड्यूटी पे, सही से अपना माने काम नहीं कर रहे होंगे, तो वो सारा बोझ पड़ जाता होगा जूनियर पे, तब तो लोग कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये भी आपका कहना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो लोग अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, अपना खुद का क्लिनिक है और उनके जो चेंबर में जाइएगा तो केवल नाम रहेगा और नाम पे जो है कि धूल मिट्टी लगा रहेगा। और वहाँ पे जूनियर डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, वो लोग इलाज करते हैं, तो समझ सकते हैं कि पेशेंट का स्थिति क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जब ये लोग अपना चेंबर बंद कर लें, ये लोग अपना वहाँ सही से सही इलाज करने के लिए समय देने लगे, तब यही लोग जो सही नहीं है तो मजबूरी में जूनियर क्या करेगा, वो तो देखेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं इलाज करेगा और सही हो या गलत उसको तो पता नहीं है, तो जितना होगा उतना करेगा ही करेगा। जाते जाते क्या कहना चाहिएगा? मैं जो मनीष कश्यप जो उठाए हैं, जो भी मुद्दा उठाए हैं, ये जो पीएमसीएच को बदलने के लिए, सुधारने के लिए, जो इस करप्शन है उसको मतलब सुधारने के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर यही कहेंगे कि जो मनीष कश्यप मुद्दा उठाए हैं इस पे अब हर जगह जगह पे एक मनीष पैदा होना चाहिए उस तरह का, और हर किसी को यही मुद्दा पे माने अपना दिखाना चाहिए। जहाँ पे भी घूसखोरी चल रहा है, जहाँ पे भ्रष्टाचारी चल रहा है, इस चीज़ को हर जगह से उजागर होना चाहिए, इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के मतलब हर तरह, हाँ, उसी तरह का मनीष होना चाहिए जो कि उसमें पीटा जाए, नहीं आवाज़ उठाया जाए। को पीटा तो सबका मूड तो चेंज होगा ही। तो इस पर सरकार को भी तो सोचनी है हाँ, ना, क्योंकि लोग जाएंगे। हाँ। अभी तक कितने यूट्यूबर पत्रकार जो है कि अभी तक उनको पीट दिया गया है। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर भी जो भी सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री को कदम उठाना चाहिए कि सबसे पहले मान लीजिए एक घर का जो सदस्य होता है अपने घर को बांध के चलता है कि ताकि हमारे घर में कोई परिंदा बाहर से पैर ना मारे, मेरा घर सुरक्षित रहे। उस तरह उस विभाग का मंत्री जब मंगल पांडे हैं तो सबसे पहले उनको वहाँ पे खड़ा उतरना चाहिए कि चाहे जो कुछ भी है, अब इस माने प्रांगण का जब हम मालिक है तो मालिक के रहते हुए ऐसा कोई भी माने गलत काम नहीं होना चाहिए ताकि मेरा बदनामी हो, मेरे नाम पे बदनामी का मोहर लगे। तो इस चीज़ से माने सरकार को भी कदम उठाना चाहिए और सरकार को खुला छूट देना चाहिए कि आइए अपना अपना ओपिनियन हमारे माने जहाँ संस्था है वहाँ पे आप लोग अपना अपना ओपिनियन माने यहाँ से लीजिए आकर के कि हमारे संस्था में क्या सही क्या गलत हो रहा है। यदि हमको पता नहीं चाहिए, हमें जाते जाते सब सतर्क हो जा रहे हैं, तो आप लोग उजागर कीजिए ताकि हमको अलग से ही पता चले कि यहाँ मेरे संस्था में ऐसा ऐसा हो रहा है। ये चीज़ होना चाहिए। तो हमारे साथ अशोक शर्मा जी थे, जो काफ़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया खुलकर पीएमसीएच के बारे में, और जो मनीष कश्यप पत्रकार यूट्यूबर पत्रकार है उनके बारे में बताया, और पीएमसीएच की स्थिति कैसे सुधरेगी और सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए, वो सारे मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने बात किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुँचे। और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।